हेलो माय डियर। आज मैं फिर आपके लिए नया सब्जेक्ट और नया क्लास लेके आया हूँ। वो है आपका क्लास 4, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 10। ठीक है। एयर वाटर एंड वेदर, इसका टॉपिक का नाम है एयर वाटर एंड वेदर। इस चैप्टर में हम लोग, चैप्टर नंबर 10 है, लेसन 9 10 जिसको बोलते हैं, इसमें आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेशली एयर वाटर एंड वेदर के बारे में। ओके, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं। ठीक है, आप लाइन बाय लाइन देखते भी हैं। ओके, देखिए पहला आपका, वेदर इज द डे टू डे change in the atmosphere at a given place and time. What is a weather? Weather मतलब होता है ऋतु। ठीक है, ऋतु। वेदर में होता है ऋतु। कहता है कि वेदर किसे कहते हैं। वेद आपको कोई डिफिनेशन पूछेगा भी तो आप इस शुरू से लेकर के यहाँ तक बता सकते हैं कि व्हाट इज ए वेदर, बोले तो आप यहाँ तक बता सकते हैं। ओके, तो यही है कि वेदर इज द डे टू डे चेंज। डे टू डे चेंज मतलब हो गया बाबू प्रत्येक दिन। आप देखिए, सुबह से लेके दोपहर में, दोपहर से लेके शाम में, शाम से लेके फिर कल सुबह तक, मतलब ये डे टू डे प्रत्येक दिन जो समय के अनुसार बदलते रहता है, बदलने वाले मौसम को ही हम ऋतु कहेंगे, मतलब वेदर कहेंगे। ठीक है, जो समय समय पे वो ज्यादा टाइम ना ले बदलने में, जो तुरंत बदल जाए उसे हम वेदर कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, कुछ कुछ ही पल में बारिश आ जाती है, कुछ ही पल में बादल छा जाता है, कुछ ही पल में गर्मी आ जाता है, इसी को हम वेदर कहेंगे। ठीक है, कहता है इन दी एटमोस्फियर एट ए गिवन प्लेस एंड टाइम, मतलब उसी स्थान पर। जैसे कि अब आप स्कूल में है तो देखे होंगे, कभी कभी बादल छा गया, कभी बारिश हो गई, कब कभी काफी धूप हो गया। ये क्या हुआ, गिवन प्लेस और गिवन टाइम, उसी टाइम पे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, वेदर कैन बी हॉट, cold, ड्राई, वेट, calm और stormy, क्लियर और क्लाउडी। कहता है ये जो वेदर है ऋतु आपका, ये हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, सूखा भी हो सकता है, थोड़ा मॉइस्चर वाला भी, गीला भी हो सकता है, शांत भी हो सकता है, तूफानी भी हो सकता है, क्लियर भी हो सकता है, या बादल वाला भी हो सकता है, ये सब हो सकता है। ठीक है, कहता है इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये हमेशा समय के अनुसार बदलते रहता है। वेदर इज अफेक्टेड बाय, अब ये सर ऐसा होता क्यों है, आखिर ये वेदर बदलने का कारण क्या है, ये क्यों बदलता है, इसका देखिए अफेक्टेड अफेक्टेड करने का कारण यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कुछ पॉइंट। ये जो वेदर अफेक्ट होती है, चेंज होता है, उसका मेन रीजन बता रहा हूँ। पहला था आपका सन। ठीक है, सन की वजह से वेदर बदलती है। नेक्स्ट है क्लाउड, वाइंड एंड रेनफॉल की वजह से वेदर बदलता है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, यानी कि आप यहाँ है और आपका ये समंदर है, आप यहाँ समंदर के पास है, तो आप कितने दूरी में है ये भी मैटर करता है। यदि आप इसके करीब में है या काफी दूर में है तो ये भी एक मैटर करता है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम दी सी। आप फोर्थ देखिए, एटमॉस्फेरिक फैक्टर। एटमॉस्फेयर में जैसे कि टेम्परेचर का बढ़ जाना, टेम्परेचर का घट जाना, प्रेशर हम पे पड़ना ज्यादा, ह्यूमिडिटी जैसे कि नमी छा जाना। आपको देखिएगा हमेशा पसीना पसीना जैसा लगेगा, ना ही धूप होगा ना ही ज्यादा ठंडा होगा, एकदम मौसम ठंडा जैसा होगा, लेकिन आपको ठंडा नहीं लगेगा, गर्म लगेगा, उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर की परसेंटेज बढ़ जाती है। ठीक है, 5 आपका रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, पृथ्वी का घूमना, ये भी एक कारण है वेदर का बदलना। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, पृथ्वी का चारों ओर, पृथ्वी का चारों ओर घूमना, मतलब सन की चारों ओर घूमना, ये भी एक कारण है कि आपका ये सन है, पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है, ये भी कारण है। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग सन एंड वेदर। सन आपको पता ही है, सन क्या है, सन इज द मेन मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, अब सन क्या कहते हैं देखिए, द सन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग ऑफ वेदर। जस्ट हम बताए थे वेदर का बदलना, इसमें सन का बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। ठीक है, यदि सन नहीं हुआ तो वेदर नहीं बदलेगा। एज द अर्थ मूव, क्योंकि जैसा ही मूव मूव करता है अर्थ, सम पार्ट्स आर टिल्टेड, क्योंकि पृथ्वी का कुछ पार्ट है ना, कुछ झुका हुआ है। आप लोग देखे भी होंगे, ग्लोब, ग्लोब देखिए है ना, ग्लोब में क्या होता है, कुछ पार्ट है ग्लोब आपको लगेगा टेढ़ा है ना। आप जब पहली बार ग्लोब को देखिएगा तो लगेगा क्या ग्लोब टेढ़ा है, बट एक्चुअली टेढ़ा नहीं है, वो ऐसा ही उसका शेप ही है, वो झुका हुआ ही है। ठीक है, आपको लगेगा क्या ये थोड़ा गलत बना हुआ है, लेकिन गलत नहीं, ओरिजिनल है, वो सही है।
पृथ्वी का ही मॉडल है वो ग्लोब, ठीक है। टुवर्ड दिस सन, मतलब ये जो पृथ्वी का झुका होना सन की ओर झुका होती है, और कुछ पार्ट होता है जो सन से दूर होती है। इस वजह से हमारे विजन में चेंजेस आती है। द पार्ट्स ऑफ द अर्थ विच फेस द सन रिसीव्स डायरेक्ट लाइट। अब जो पार्ट, जैसे कि देखिए आपका ये सन है, ठीक है, और हमारा ये अर्थ है। अब हम हमारा ये अर्थ है। अब जो पार्ट, देखिए इतना पार्ट क्या होगा, ये साइड वाला पार्ट हमारा सन की ओर है ना, ये वाला पार्ट क्या है, सन की ओर है। जब सन की ओर होगा तो हमें इसका डायरेक्ट लाइट पड़ेगा, सन की ओर होगा तो हमें इस पे डायरेक्ट लाइट पड़ेगा। आज इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए पार्ट पे सन का लाइट नहीं पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, डार्क होगा। पीछे वाला साइड में डार्क होगा और आगे वाले साइड में धूप होगा, डायरेक्टली सन का रोशनी आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ऑफ द सन एंड गेट वार्मर एंड एक्सपीरियंस समर। वहां पे डायरेक्ट सन मिलती है तो हमको गर्मी जैसा महसूस होता है, तो वहाँ समर हो जाती है, उस जगह पे समर का महसूस होता है। सम पार्ट डोंट रिसीव डायरेक्ट रे ऑफ द सन। अभी जस्ट मैंने बताया कि सन के पीछे वाले साइड में सन का लाइट नहीं पड़ता है। द सन्स रे आर स्लैंटिंग देयर आर एंड दी रीजन गेट्स कूलर एंड एक्सपीरियंसेस विंटर। तो जिस पार्ट पे सन का रे डायरेक्ट नहीं पड़ता है, वो तिरछा होता है, तो वहां पे ठंडा का मौसम होती है, वहां पे लोग विंटर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इन द नून द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एंड सनलाइट फॉल ऑन द अर्थ डायरेक्टली। नून मतलब दोपहर का टाइम, है ना, 12 बजे की, जब जब हम लोग के स्कूल में छुट्टी होता है, ठीक है। नून मतलब दोपहर का टाइम, तो उस वक्त सन कहाँ होती है, डायरेक्ट हमारे सिर के ऊपर होती है, ठीक है, जिसका सनलाइट डायरेक्टली हमारे अर्थ पे पड़ता है। तो इट इज द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द डे, मतलब ये जो नून है, नून में सन का लाइट ज़्यादा पड़ता है, और दिन का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है वो है नून। नून में कहते हैं सबसे ज़्यादा लाइट पड़ती है हमारे सिर पे। इट इज़ द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द डे, हाउएवर इन द मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स द सन्स रे आर स्लैंटिंग। तो अभी जस्ट मैंने कहा कि नून क्या होता है, दिन का सबसे बहुत ही गर्म वाला पार्ट होता है, लेकिन जबकि कहता है सुबह का और शाम का जो पार्ट होती है वो थोड़ा ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इस वक्त लाइट आती है, सनलाइट, वो तिरछा आता है, इसीलिए देयरफॉर इट इज नॉट सो हॉट एट दैट टाइम। इसीलिए सुबह में और शाम में उतना गर्मी नहीं होती है। इसका देखिए डायग्राम आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है हमारा अर्थ सरफेस, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये जगह हमारा हर अर्थ सरफेस, ठीक। और ये हो गया आपका दोपहर का टाइम, ये हो गया आपका सुबह का टाइम, ये हो गया आपका शाम का टाइम। तो ये जो तिरछा जब पड़ता है ना, तो उतना धूप नहीं पड़ता है, हमारे शरीर पे थोड़ा ही पड़ पाता है। और जैसे ही दोपहर का पार्ट आता है, पूरा सनलाइट हमारे शरीर पे पड़ता है, इसलिए बहुत गर्म होता है। और वही चीज़ फिर शाम को हो जाता है, जैसे ही उधर जाता है वो हल्का हो जाता है, जिस वजह से हमें कम लाइट पड़ता है। तो सुबह में और शाम में कम लाइट पड़ता है दोपहर के अपेक्षा। अब देखिए यहाँ पे एक कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, जो कि हमें धूप से क्या-क्या करना चाहिए, वो कुछ एक्टिविटी दे रखा है। आप इस एक्टिविटी को आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपके बुक में होगा ही। हम इससे आगे वाला टॉपिक पढ़ाता हूँ जो आप दिक्कत है। तो कहता है अब इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन लैंड एंड वाटर। जब सन का लाइट हमारे धरती पे आता है तो हमें क्या क्या प्रभाव होती है, वो किसके बारे में बोल रहा है, लैंड एंड वाटर के बारे में बोल रहा है, ठीक है। उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट मतलब हो गया बाबू प्रभाव, ठीक है। कहता है सन्स रे, सन रे फॉल एवरीवेयर ऑन द अर्थ। जैसा कि आपको पता है कि सन का जो रे होती है, पर सूर्य की किरणें, वो पृथ्वी के हर जगह पे गिरती है, ठीक है, ऑन द लैंड एज वेल एज ऑन वाटर। तो वो धरती पे भी आता है, पानी पे भी गिरता है। द फॉलिंग सन रे हीट अप द लैंड एंड वाटर ड्यूरिंग द डे। तो दिन के दरमियान क्या होता है, जैसे ही सनलाइट आती है तो हर चीज को हीट करता है, सब कुछ। जैसे कि पता है आपको हमारा छत कितना गर्म हो जाता है, जब हम लोग छत पे चलते हैं पाँव रखने का साहस नहीं होता है, इतना पाँव जलता है कि हम लोग उछल के भाग आते हैं। इसी तरह से हर जगह जहाँ जहाँ लाइट पड़ेगा वहाँ हर जगह वो हीट करेगा, चाहे वो धरती हो या पानी हो। कहता है लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर। दिन के दरमियान क्या होता है, धरती जो होता है, धरती, छत, पक्की सब जल्दी गर्म हो जाता है, और पानी थोड़ा धीरे धीरे गर्म होता है।
ये बहुत ही धीरे गर्म भी होता है पानी और बहुत ही धीरे ठंडा भी होता है पानी, याद रखिएगा। जल्द ऐसे देखिए, जैसे हम आप मैगी बनाते हैं या चाय बनाते हैं, तो क्या आप सस्पेन रखते हैं गैस स्टोव पे, चूल्हा पे? सस्पेन जब आप रखते हैं या कोटरी कुछ रखते हैं मैगी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, तो क्या तुरंत रखते हैं कि मात्र गर्म हो जाता है पानी? 2 मिनट बोलता है बट 2 मिनट में होता नहीं है, ठीक है ना? तो रखते ही मात्र गर्म नहीं होता, उसमें गर्म होने में, बॉयल होने में टाइम लगता है। अब फिर जब मैगी बन के रेडी हो जाता है, जब चाय बन के रेडी हो जाता है, तो हम जब उसे खाने के लिए बैठते हैं तो क्या वो तुरंत मुंह में लिए ठंडा हो जाता है? नहीं, फिर उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो वाटर एक ऐसा चीज है जो हीट होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लेता है, ठीक है? लेकिन अब देखिए वही कह रहा है कि दिन में धरती कुछ ज्यादा गर्म हो जाती है और पानी धीरे धीरे कम गर्म होता है। तो लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर, वही चीज यहाँ पे कह रहा है। एंड ऑल्सो कूल्स डाउन क्विकली एट नाइट, और यही चीज होता है। अब धरती के बारे में सुनिए। धरती दिन में क्या होता है, तेजी में गर्म हो जाती है। धरती दिन में तेजी में गर्म हो जाती है, तो वही रात में तेजी से ठंडा भी हो जाती है। धरती दिन में तेजी से गर्म भी होती है, तो वही रात में तेजी से ठंडा भी हो जाती है। जैसे कि हम कच्ची मिट्टी होगा कहीं पे, आप शाम में जब चलेंगे नंगे पाँव खाली गोर, तो आप देखिएगा कि वहाँ का मिट्टी उतना गर्म नहीं है, ठीक है? क्योंकि मिट्टी तुरंत ठंडा हो जाता है। गर्म भी तुरंत हो जाएगा, दोपहर में चलिएगा तो वही मिट्टी पकेगा, लेकिन वही फिर रात को जब चलिएगा तो वो आपको ठंडा महसूस देगा, ठीक है? अब कहता है नेक्स्ट पॉइंट, एट द एयर above the land warms up more quickly than the air above the water। तो धरती के ऊपर जो हवा है, धरती के ऊपर जो हवा है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। पानी के ऊपर जो हवा है वो थोड़ा कम गर्म होगा। इसी प्रकार द एयर above द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली। लेकिन अभी देखिए, अभी क्या बोले हम, धरती के ऊपर यदि हवा है तो जल्दी गर्म होगा। जब जल्दी गर्म होगा ना तो जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ठीक है? वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, कूल्स डाउन क्विकली, ठीक है? कूल्स डाउन मोर क्विकली देन द एयर above द वाटर। दिस मूवमेंट ऑफ वार्म एयर एंड कूल एयर ऑल अराउंड कॉजेज ए विंड। तो यही होता है क्या बाबू, जब हवा गर्म होता है तो वो उड़ने लगता है, ठंडा होता है तो वो नहीं उड़ता उतना। तो इसी के मूवमेंट में हम लोग कहते हैं हवा चलता है। आप लोग सुने होंगे या टीचर से पूछिएगा कि सर ये हवा स्टार्ट कहाँ से होती है? आपके मन में कभी न कभी ऐसा सवाल उठा होगा कि ये आखिर हवा चलना शुरू कहाँ से होता है? ये इसका कारण क्या है? उसका कारण यही है जो भी मैं समझा रहा हूँ, वो कारण है हीट। देखिए बाबू, जैसे कि आपको पता है कोई भी चीज जब हीट होता है ना तो वो हल्का हो जाता है। जैसे कि पानी या हवा, हवा को आप जितना भी हीट करेंगे, जितना भी गर्म करेंगे ना, वो उतना हल्का होता है और उतना वो दूर ऊपर उड़ जाता है। जैसे कि देखे होंगे, मम्मी जब चावल बनाती है, कुकर से जब हवा निकलता है ना, भापा सीटी सीटी जो मारता है, तो देखिए वो हल्का होता है। पानी भाप जो निकलता है चावल वाले टोकना से या लोहिया से, जिसमें वो सब्जी बनाती है, उसे देखिए जब भाप निकलता है तो तेजी में ऊपर की ओर भाग जाता है, ठीक है? क्योंकि वो गर्म हवा होता है। तो गर्म हवा, जितनी भी चीज गर्म चीज होता है, वो सब हल्का होकर के ऊपर उड़ जाता है और उसके नीचे ठंडा वाला चीज क्या होता है, उसका जगह ले लेता है, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ। यदि गर्म हो गया तो ये ऊपर भागेगा और ठंडा वाला क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया हॉट, ठीक है ना? ये हो गया हॉट, ये हो जाएगा आपका कूल। तो कूल वाला हवा क्या होता है, नीचे का जगह ले लेता है। क्योंकि देखो यहाँ जो हवा था ये ठंडा होकर तो उड़ गया, अब इसका सिर तो खाली हो गया ना, तो ये ठंडा वाला क्या करता है, इसका सिर पकड़ लेता है, फिर इसको हीट मिलता है, फिर उड़ जाता है, फिर ठंडा वाला दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, फिर आ जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे जब आप मैगी बना रहे थे, है ना, या चाय बना रहे थे, तो उस बार देखिएगा सस्पेन में बुलबुला भी इसी तरह से होता है। एक बुलबुल निकला, दूसरा पानी वहीं आ गया, फिर बुल फिर बुल फिर बुल, ऐसे कर करते एक टाइम ऐसा आता है जब पूरा पानी क्या होता है, खौलने लगता है। ध्यान दिए होंगे, ठीक? ये इस तरह से आपका हवा चलने का स्टार्टिंग होता है। कहता है दिस मूवमेंट ऑफ वार्म एयर एंड कूल एयर ऑल अराउंड कॉजेज विंड्स। यही है जो कि हवा चलने का कारण बनता है। अब कहता है जेंटल मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज। जो मध्यम मध्यम हवा चलता है, जो है बहुत ही सुहाना लगता है, बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है, उस हवा को हम ब्रीज कहते हैं।
ठीक है, BREEZE ब्रीज कहते हैं। अब कहते हैं एट द डे टाइम, दिन के समय, द एयर ऑफ द लैंड वार्म अप मोर क्विकली, जो कि मैंने ऊपर बताया था, धरती पर का हवा क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है पानी के तुलना में। अब कहता है एज द वार्म एयर इज लाइटर, अभी देखिए ना, लाइटर मतलब हल्का, लाइटर मीन्स हल्का, द एयर above the land rises up and the air above the water comes up to take its place. This movement of cold air from sea towards land is called the sea breeze. ठीक है बाबू, अभी जो मैंने समझाया वही आपका। अब कहता है कि जब दिन में ना ये हवा जब ऊपर जाता है, दिन में जब हवा ऊपर जाता है तो समंदर का हवा, समंदर में जो पानी था, हवा था, वो सब क्या होता है, धरती पे आ जाता है, क्योंकि वो ठंडा है। मतलब उतना ठंडा नहीं है, पर धरती के हवा से क्या है, धरती के हवा से तो ठंडा ही है। तो ये ज्यादा गर्म है तो उड़ जाता है, ठंडा इसका जगह आ गया, उड़ जाता है, फिर ठंडा इसका जगह लिया। अब कहा आया कहाँ से, ये जो पानी है ये आया कहाँ से, ये आया सी से, ये सी से आया, इसीलिए इसको हम सी ब्रिज कहेंगे। क्या कहेंगे, सी ब्रिज, सी से आया तो सी ब्रिज। और इसी का उल्टा रात में होता है, ठीक ना, इसी का उल्टा क्या होता है, धरती होता है बड़ा जल्दी ठंडा, और समंदर का पानी होता है लेट से ठंडा। धरती हो जाता है जल्दी ठंडा, धरती होता है जल्दी ठंडा, और समंदर का पानी होता है लेट से ठंडा। तो इसका ठंडा वाला पानी क्या होता है, ये हल्का कुछ गर्म ही रहता है, ये हल्का वेपर उड़ता ऊपर की ओर भागता है, और जैसे यहाँ का हवा ऊपर भागता है और ये ठंडा वाला उसके जगह ले लेता है, तो ठंडा वाला इसका जगह लेता है, ये गर्म होकर ऊपर भाग जाता है, क्योंकि पानी जल्दी ठंडा होता नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे, ठीक है, कि पानी जल्दी ठंडा नहीं होता है और जल्दी गर्म भी नहीं होता है। तो जब तक वो गर्म ठंडा होगा तब तक कुछ ना कुछ गर्म रहता है। तो जब वो गर्म है तो ऊपर भाग रहा है, और जब भाग रहा है तो इसका जगह खाली है, तो ये इसका जगह ले लेगा, ये जगह ले लेगा। तो ये देखिए आया कहाँ से, लैंड से आया ना, लैंड से सी की ओर जा रहा था, इसीलिए इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज, लैंड से गया सी की ओर, इसीलिए इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। ठीक, आई थिंक आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यदि नहीं आया हुआ क्लियर तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर आपको समझा दूंगा। कहता है एट नाइट द एयर मूव्स लैंड cools down faster than the air above water. Thus, we wow air above the sea being lighter rises and the air above the land cooler moves toward the sea to take, वही जो मैंने अभी अब जस्ट आपको ये डायग्राम से समझाया था वही चीज यहाँ पे कह रहा है। ठीक, अब समझ गए होंगे। Its place, thus the movement of the cold air from the land towards the sea is called land bridge. अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना लैंड ब्रिज के बारे में। अब देखिए नीचे भी यहाँ पे फिगर है कुछ, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, दोनों दिया हुआ है, सी ब्रिज भी और लैंड ब्रिज भी। ठीक, थोड़ा कम कर लेता हूँ, उसके बाद देखिए ये है आपका, ये गर्म है ना, ऊपर की ओर भाग रहा है, तो देखिए ठंडा हवा यहाँ पे जा रहा है, गर्म होकर ऊपर भाग रहा है, ठंडा हवा नीचे आ रहा है। तो ये सी से गया इसीलिए सी ब्रिज, सी से गया सी ब्रिज, सी से गया धरती की ओर, सी से गया धरती की ओर, इसीलिए हो गया ये सी ब्रिज। इसी का उल्टा हो जाएगा लैंड ब्रिज, जो कि रात को होता है। सी ब्रिज दिन में होता है और लैंड ब्रिज रात को होता है। अभी पानी गर्म है तो ये ऊपर भाग रहा है, पानी गर्म है तो ऊपर भाग रहा है, और ये ठंडा हो गया धरती तो इसका हवा पानी की ओर आएगा, ठंडा हो गया धरती तो इसका हवा पानी की ओर आएगा, सी की ओर आएगा, समुद्र की ओर आएगा। तो ये धरती से इधर गया ना, लैंड से इधर गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज। क्या बोलेंगे, लैंड ब्रिज। ठीक है, आई थिंक आप फिर से समझ गए होंगे, आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। winds accompanied with dust are called dust storm। कहते हैं जो हवा जब चलता है उस हवा के साथ यदि धूल कण भी, डस्ट भी यदि आ जाए उसके साथ उड़े तो उसको बोलते हैं स्टॉर्म, मतलब तूफान। थंडर मतलब होता है बिजली ठनकना, लाइटनिंग होता है बिजली चमकना। अकम्पनीड विथ द स्टॉर्म आर कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। जब ये हवा तो आंधी तूफान बादल गर्जन ये तीनों एक साथ हो जाता है, ठीक है ना, ये तूफान, गरजना, चमकना, ये तीनों जब एक साथ होता है तो
उस वाले हवा को, तूफान को थंडर स्टॉर्म बोलेंगे। क्या कहेंगे? थंडर स्टॉर्म। थैंक यू माय डियर, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।